एवरीवन, आज की पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस 2023 के सिलेबस के बारे में। साथ में मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सीडीएस कंफर्मली क्लियर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे हम लोग और बात करेंगे कि इसके इंटरव्यू का मार्क्स क्या होता है और इसे कैसे क्रॉस किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सीडीएस 2023 फर्स्ट का आपको एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक कमीशन के थ्रू से ये एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें आपको इंग्लिश या जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ्स, जो आपका 2 घंटे करके पर पेपर होता है और ये सारे पेपर आपका 100 मार्क्स करके रहेंगे। साथ में ये अगर आप इसे क्रॉस करते हो तो आप आईएमए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमिक या इंडियन नेवल एकेडमिक या आपको एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। मतलब jैसे ही आप ये 300 जो टोटल आपका पेपर होता है, रिटन पेपर, उसको कंप्लीट करते हो, उसमें कुछ स्कोर करते हो, तो उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू क्रॉस करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में आपको टोटल 300 मार्क्स का इंटरव्यू का पेपर होता है, मतलब जिसे हम लोग एसएसबी इंटरव्यू कहते हैं। इसे जब आप क्रॉस करते हो तो इसके जो पासिंग मार्क्स है उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। इसमें आप कितना स्कोर करने से आपका पूरा पेपर क्लियर होता है और आप ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हो। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं आपका ओटीए के बारे में। इसमें आपको इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जो आपका पर पेपर 2 घंटे का रहता है और दोनों 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। यहाँ पे आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ता है, बिकॉज ये जो मैक्सिममली एग्जाम कंडक्ट किया जाता है फॉर दी वुमेन। अगर इसमें मेन अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आपको ट्रेनिंग ओटीए मतलब ऑफिसर एकेडमिक ट्रेनिंग में आपको जाना पड़ता है। इसको क्रॉस करने के लिए जो भी मार्क्स है वो टोटल 200 मार्क्स में आपको मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप ओटीए के लिए जा सकते हो। तो इसका इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं तो इसमें इंटरव्यू में आपको टोटल 300 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, मतलब टोटल आपका 500 मार्क्स का इंटरव्यू का पेपर रहता है, जिसमें भी एसएसबी में आपका 300 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। इतना दिन में हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश के पेपर में कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पहले आता है क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, इडियम, फ्रेज, अरेंजिंग द सेंटेंस या फिर बोलिए जंबल वर्ड जो आपको बोलता है ना, जंबल सेंटेंस होते हैं, उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे करना है। साथ में ऑर्डरिंग वर्ड्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब जैसे कोई सेंटेंस आपको दे दिया रहेगा, उसमें अगर कुछ भी गलती रहता है उसको आपको रेक्टिफाई करना, कौन सा सेंटेंस गलत है उसको आपको यहाँ पे चॉइस करके ठीक करना है। तो इस पे ज्यादा आपको प्रेशर नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छे से अगर किए होगे, क्लास आपका 10 तक का जो कोर्स होता है ना, उस पे भी अगर ये सारे चीज किए हो अच्छे से तो आप इस पेपर को क्रॉस कर सकते हैं। अराउंड इसमें अगर आप 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते हो, लाइक 70 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो, तो आपका कंफर्म सीडीएस होगा ही होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में, जिसमें आपको यहाँ पे कौन कौन से पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है और कौन कौन से पेपर आपके होते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपका आता है इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब जो होता है आपका यहाँ पे पॉलिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो। साथ में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल, जनरल साइंस। अगर आपने क्लास 10 तक जनरल साइंस कंप्लीट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपने किया है तो आपका यहाँ पे जनरल साइंस आराम से क्रॉस हो जाएगा। यहाँ टोटल आपका जनरल साइंस 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसे आप आराम से मिनिमम 27 या 25 क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं करंट अफेयर, जो आपका नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, सबमिट होते हैं। 6 आपको स्पोर्ट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस बुक या ऑथर्स कुछ भी अगर है, इस पे अगर ध्यान आपको ज्यादा देना है। अराउंड अगर आप इसको 6 मंथ, ओनली लास्ट 6 मंथ को भी आप पढ़ाई करते हो तो आपका सीडीएस कंफर्मली क्लियर होगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर का जो वेटेज होता है वो मिनिमम 20 या 25 क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं। साथ में आपको यहाँ पे डिफेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस को तैयारी कर लेना है, जैसे क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में आपको ध्यान देना है अरिथमेटिक, अलजेब्रा। तो यहाँ पे सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैथ्स में कौन कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना है।
तो अरिथमेटिक में ये सारे चैप्टर्स होते हैं जिसको आपको पूरा अच्छा से कंप्लीट करना है। इवन अगर आप क्लास 12 तक का मैथ्स अच्छा से तैयारी करते हो तो आपका मैथ्स का पेपर श्योर क्लियर होगा। और मैथ्स में साथ में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स का ही रहता है। यहाँ पे अलजेब्रा के भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है और यहाँ पे एक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, आपका ये सारे पॉइंट्स होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस लास्ट ईयर से मेक किया गया है और जिसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग तैयारी करें तो उस पेपर को हम लोग कैसे क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश पेपर के ऊपर। इंग्लिश पेपर में देखिए सारे जो पॉइंट्स मैंने बताया है आपका टोटल यहाँ पे सारा आपका 10-10 क्वेश्चंस कंपलसरी है। अगर इसे आप आराम से अच्छे से इसको तैयारी पूरा करते हो, मतलब ये बहुत इजी पॉइंट होता है, बहुत इजी स्कोरिंग पॉइंट होता है। अगर आप 10-10 करके भी अगर कोशिश करते हो 80-90 क्वेश्चन अटेंड करने का तो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश पेपर में। तो आपका वेटेज जो ओटीए जाना चाहते हैं उनके लिए कम जाएगा। जैसे जनरल नॉलेज में अगर वो पासिंग मार्क्स भी स्कोर करते हो तो ओटीए आप चले जाओगे। अगर आईएमए जाना है तो आपको मैथ्स और जनरल नॉलेज में भी थोड़ा कम स्कोर होते हो पर इंग्लिश में ज्यादा है तो भी आप चले जाओगे पासिंग मार्क्स। लेकिन आपको सब में स्कोर करना है 25 मार्क्स जिसको आप पासिंग मार्क्स कहते हैं। अब हम लोग जनरल अवेयरनेस पे चेकआउट करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आप देख के बात किए थे मैंने आपका यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका दूसरा में करंट अफेयर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि देखिए करंट अफेयर का 18 क्वेश्चन है, हिस्ट्री का 24 क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का 16 क्वेश्चन है। इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ में पॉलिटी आपका 17 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे साइंस का जो सेक्शन है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का आपका वेटेज टोटल आपका 30 से 35 पे आ जाएगा। आपको ज्यादा ध्यान हिस्ट्री पे फोकस करना है, इवन पॉलिटी पे और ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करते हो और करंट अफेयर पे। ये चैप्टर्स को ही आप ज्यादा बेसिक बनाते हो ना तो आपका पेपर कंपलसरी आप जनरल नॉलेज को क्रॉस कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स एग्जाम को अगर आपको क्रॉस करना है तो सबसे ज्यादा पेपर पे आपको ध्यान देना है क्या, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ये दो पेपर अगर आप अच्छा से या फिर ये दो चैप्टर्स में अच्छा से आप फोकस लगा रखे हो या ज्योमेट्री, ये 3 है मेरे को हिसाब से लगता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका बहुत ज्यादा आता है। अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर अगर चेकआउट करते हो तो आपको ये ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मेंसुरेशन में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में 20 है और नंबर सिस्टम में 20 क्वेश्चंस है, ट्रिग्नोमेट्री में 14 क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये सारे जो पेपर्स है इसमें मार्क्स थोड़ा मतलब डिक्रीज हो गया, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका डिक्रीज हो गया। तो मेरे कहने से हिसाब से है कि आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आपका अच्छा पकड़ है तो आपका मैथ्स पेपर श्योर क्लियर आउट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको यहाँ पे लास्ट का अगर 5 to 10 इयर्स का पेपर अच्छा से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हो तो वहां से मिनिमम आपका क्वेश्चंस पूरा मैच कर जाता है। क्योंकि यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर पेपर से भी उठाकर वो यहाँ पे आपको पूरा 2 कॉपी मिल भी जाएगा या फिर कुछ अदल बदल करके वो क्वेश्चंस को यहाँ पे वो दे देते हैं। तो प्रीवियस ईयर का पेपर श्योर आप करिएगा करंट अफेयर पोर्शन छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर भी अगर आप अच्छा से करते हो तो आपका यह पेपर क्रॉस हो जाएगा। इवन अगर आपको इंटरव्यू के बारे में जानकारी चाहिए कि एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस क्या है, टिप्स क्या है, इसको क्रॉस कैसे करना है, तो हमारे वीडियो में ऑलरेडी दिया गया है, उसके भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे एसएसबी के ऊपर टिप्स ट्रिक दिया गया है कि आप इससे कैसे क्रॉस कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।